Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Prabhat Kumar Singh from BCBI department. Student, today I am continuing with our Financial Market Module 2 Part 4. In which students, we are starting with the concept called Analysis of Stock Market, or we can say Analysis of Shares. So let's start with the topic. So as you can see, there are two types of analysis which can be done by the stock market, where the investors which they want to invest in a market, so वो क्या करते हैं, दो टाइप के एनालिसिस करते हैं, which include फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस. सो अभी हम इनके फंडामेंटल एनालिसिस को जानते हैं एंड देखते हैं कि क्या क्या फंडामेंटल में हमें देखने को मिलता है. So let's begin. The first means we understand the meaning of the topic, which is a method of determining a stock real or fair market value. एक ऐसा एनालिसिस जहां पर हम किसी भी स्टॉक्स की प्राइस का रियल वैल्यू या फेयर वैल्यू के बारे में हम पता करते हैं. सो इसको पता करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एनालिसिस. द फर्स्ट वन इज इन विच इन्फ्लेशन एज वेल एज डिफ्लेशन. आज के सिनारी में अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा. उसी तरीके से बहुत सारी इकोनॉमी में आपको रिसेशन देखने को मिल रहा है ड्यू टू द कोविड, एंड बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो भी देखने को मिल रहे हैं. एज अ रिजल्ट इनका असर स्टॉक मार्केट के प्राइस पे पड़ता है. जब भी इन्फ्लेशन होते हैं तो मार्केट में जो प्राइसेस होती हैं वो ऊपर जाती हैं, और अगर हम डिफ्लेशन की बात करें देन प्राइस विल बी गोज डाउन. सिमिलरली वी टॉक अबाउट द इंटरेस्ट रेट्स. अगर आप बात करें किसी भी मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ाए जाते हैं, विच मीन्स मार्केट में डिमांड को कम किया जा रहा है, एज अ रिजल्ट मार्केट में इसका असर देखने को मिलता है एंड स्टॉक प्राइसेस विल फॉल. एंड इन कंटेक्स्ट इफ द इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो ऐसे कंडीशन में द कंज्यूमर विल डिमांड मोर एंड मोर, द इन्वेस्टर विल डिमांड मोर एंड मोर टू इन्वेस्ट इन द मार्केट. एंड सिमिलरली द थर्ड पॉइंट इज मनी सप्लाई एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग. एज यू कैन सी इन द टफ टाइम्स, जब कोविड जब आया था तो उस समय में मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी. इवन द इन्वेस्टर्स एज वेल एज कस्टमर डोंट हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट. एज यू कैन से कि मनी सप्लाई उस समय कॉन्ट्रैक्ट हो गई, बट जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, कोविड कम हुआ, एज अ रिजल्ट मार्केट में मनी सप्लाई फिर से बढ़ना शुरू हो गई. तो दीज आर सम इकोनॉमिक एनालिसिस, इसको देख करके स्टॉक्स में हमें उनको बाय करना है या फिर सेल करना है हम डिसाइड करते हैं. सेकेंड वन इज इंडस्ट्री एनालिसिस. आपको पता होगा आज के समय में बहुत अलग अलग कंपनीज में इनके अगर हम बात करें उनकी इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग उनके स्टॉक्स पर असर पड़ते हैं. एज यू कैन सी राइट नाउ वी टॉक अबाउट पावर. पावर बेसिकली एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर मार्केट में इनके जो स्टॉक्स होते हैं हमेशा मोस्टली अप होते हैं. बट ड्यूरिंग सम टफ टाइम्स अगर इंडस्ट्री अगर स्ट्रगल करती है तो स्ट्रगल के समय में इनके स्टॉक्स के प्राइस भी खराब रिटर्न देते हैं. और अगर इंडस्ट्रीज काफी बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी से काम कर रही है, तब भी कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि लोअर रिटर्न प्रोवाइड करते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री एनालिसिस हम ये कह सकते हैं कि जो भी इंडस्ट्री अगर पावरफुल है और वहां पर अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उनके जो एनालिसिस होते हैं, उनके जो प्राइसेस होते हैं वो वीक होते हैं. और यू कैन से कुछ स्ट्रगल वाले इंडस्ट्रीज में भी कभी कभी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक देखने को मिलेंगे जो कि मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बना के रखते हैं. एज यू कैन सी इन कोविड टाइम्स अगर हम बात करें फार्मा सेक्टर ने बहुत ही अच्छा उस समय अपने स्टॉक्स की प्राइसिंग को बढ़ाया, उनके जो मार्केट प्राइस काफी ज्यादा बढ़े. सो ये हमें देखने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस. देन थर्ड वी टॉक अबाउट कंपनी एनालिसिस. अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के एनालिसिस के लिए कंपनी क्या करती है, दे कैन चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट. हम उन्हें स्टडी करते हैं, विच रिजल्टिंग वी हैव टू फॉलो द अकाउंटिंग रेशियोज विच इंक्लूड करेंट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, लेवरेज एंड एफिशिएंसी एज वेल. इन सारे रेशियो से हमें ये पता चलता है कि हमारी कंपनी कहां पर स्टैंड करती है. एंड ऑल्सो वी कंपेयर दिस रेशियोज विच इंक्लूड इंटर और वी कैन से इंट्रा. हम यहाँ पर अपने कंपनी को अपने कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस से भी कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ हम अपने कंपनी के परफॉर्मेंस को दूसरे कंपनी के परफॉर्मेंस से भी कंपेयर कर रहे हैं जो कि सेम सेक्टर से होता है. तब हमें ज्यादा अच्छा बेनिफिट और ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा. यू कैन बी कॉल एज अ कंपनी एनालिसिस. Then we talk about the net profit margin, students. So net profit means, as you can
ऑल नो प्रॉफिट जहां पर हम बात करें हमारा रेवेन्यू इज मोर देन अवर एक्सपेंसेस, वी गेट अवर प्रॉफिट। सो यहां हमें बोला कि इसका मार्जिन किस तरीके से हम निकालते हैं। सो इट इंडिकेट्स हाउ मच प्रॉफिट द कंपनी इज एबल टू स्क्वीज आउट ईच डॉलर ऑफ सेल्स, विच मीन्स जितना भी आप सेल्स करते हो उस सेल्स में से आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो, उसकी जो प्रॉफिट की जो मार्जिन है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको दिया गया है 30%, सो इंडिकेट करता है कि 0.30 डॉलर हम हर एक यूएस डॉलर पे अर्न कर रहे हैं एज अ प्रॉफिट। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो दैट इज नेट प्रॉफिट अपॉन द टोटल रेवेन्यू इनटू 100 स्टूडेंट्स। देन द नेक्स्ट वन इज बुक वैल्यू पर शेयर। एज यू नो बुक वैल्यू मीन्स व्हाट, किसी भी एसेट्स की वैल्यू हमारे कंपनी के बुक्स में कुछ और होती है एंड मार्केट वैल्यू कुछ और होती है। तो ऐसे में अगर हम बुक वैल्यू की बात करें सो वी कैन चेक कि हमारी जो बुक वैल्यू है वो ओवर प्राइस है या फिर अंडर प्राइस है एज पर द मार्केट वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इफ अ सिक्योरिटी इज रिटेलिंग एट अ प्राइस फार बिलो बुक वैल्यू, विच मीन्स कि आपके बुक्स में जो बुक की वैल्यू है, जो भी स्टॉक की वैल्यू है, अगर वो वैल्यू मार्केट वैल्यू से अगर कम प्राइस पे अगर प्रिवेल कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, द पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज अंडर प्राइस, और वी कैन से द वाइस वर्सा, विच मीन्स द अपोजिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला विल बी शेयर होल्डर इक्विटी प्रेफरेंस इक्विटी अपॉन टोटल आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स। किसी के में क्या मिलेगा, बुक वैल्यू पर शेयर हमें वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज करेंट रेशियो। सो करेंट रेशियो बेसिकली मीन्स विच इज करेंट एसेट्स अपॉन द करेंट लायबिलिटीज। इट जनरली शो कि अगर इस किसी भी कंपनी का अगर करंट रेशियो हाई होता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि दैट कंपनी इज इन अ गुड पोजीशन टू पे और टू मीट देयर डेट ऑब्लिगेशन इन द नियर फ्यूचर। और इसके वजह से कंपनी के पास हमेशा एक अच्छी खासी लिक्विडिटी बनी होती है। सो मोर करेंट रेशियो मोर लिक्विडिटी, लेस करेंट रेशियो लेस लिक्विडिटी। तो इसके अकॉर्डिंग भी इन्वेस्ट इन द पर्टिकुलर स्टॉक्स। नेक्स्ट इज डेट रेशियो। डेट रेशियो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक तरीके से दो धारी तलवार। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जब भी इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस अकर होते हैं कंट्रीज में, तो उसका इम्पैक्ट कंपनीज पर बहुत ज्यादा पड़ता है। एज अ रिजल्ट कंपनी विल सफर अ लॉस, और कंपनी सेल्स की डिक्लाइन हो जाएगी, कंपनी के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, बट उसके करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट रेट्स वी हैव टू पे, क्योंकि हमने बोरोइंग किया है। सो कंपनी सफर अ लॉस और प्रॉफिट, वी हैव टू पे द पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट टू द पर्टिकुलर बैंक, और वी कैन सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे हमने लोन लिया है। सो इस तरीके से डेट रेशियो को हमें बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है ड्यूरिंग द टफ टाइम्स। देन द नेक्स्ट कंसेप्ट वी कॉल एज अ टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर में हम जानेंगे कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ अ वेरियस चार्ट वी कैन सी कि हम इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या फिर ना करें। सो स्टूडेंट्स आपके सामने एक ब्यूटीफुल चार्ट देखने को मिल रहा है विच इंक्लूड 6 टाइप्स ऑफ चार्ट्स। द फर्स्ट वन इज डबल टॉप। डबल टॉप में स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो इंडेक्स जो मूव कर रही है वो 2 बार एक अपर लिमिट को टच करके फिर वो डाउन के सेंस में मूव कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल टॉप, जहां पर ये 2 बार एक मैक्सिमम पार्ट को टच कर लेती है। देन सेकंड वन इज हेड एंड शोल्डर। सो विच जनरली मीन्स ये एक तरीके का ऐसा चार्ट बनाती है, एक ऐसा इंडेक्स फॉर्म करती है जहां पर इनकी जो डाउन फ्रीक्वेंसी होती है वो कॉमन होती है, वो ज्यादा डिप नहीं करती है, वो ज्यादा नीचे नहीं जाती है, उसी हम क्या कहते हैं, हेड एंड शोल्डर। देन थर्ड वन इज राइजिंग वेज। ये एक ऐसा सिचुएशन है स्टूडेंट्स जहां पर हमारे जो कंपनी के जो शेयर के जो इंडेक्स होती है, जो शेयर प्राइस होती है, वो कॉन्स्टेंटली मूव तो होती है बट मूव के साथ साथ वो राइज भी होती है, और एक सर्टेन टाइम आता है जहां पर वो फिर से डिक्लाइन होना शुरू कर देती है, तो उसे हम कहते हैं राइजिंग वेज, जिसे कि हम नाम दे रहे हैं ट्रिगर लाइन, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। वो उसमें शार्प राइजेस देखने को मिल रहे हैं दैट आर इंक्रीजिंग डे बाय डे और मिनट बाय मिनट। द नेक्स्ट वन इज डबल बॉटम। डबल बॉटम मीन्स विच इज डबल टॉप का रिवर्स, जहां पे आपको देखने को मिलेगा दैट योर शेयर प्राइस हैज बीन डिक्लाइनिंग एंड देन इट्स राइजिंग देन अगेन डिक्लाइन, एंड उसके बाद फिर से वो उसमें शार्प टर्न आता है और वो इंक्रीमेंट की तरफ चलने लगता है, तो उसे हम कहते हैं डबल बॉटम। द नेक्स्ट वन इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स,
जिस तरीके से हेड एंड शोल्डर में जो शार्प हमें चेंजेस देखने को मिल रहे थे अपवर्ड, वो यहाँ पे ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है। एंड इनके जो मैक्सिमम पॉइंट होते हैं दोनों इन्वर्टेड में वो सेम टू सेम हमें देखने को मिलते हैं। एंड एट द एंड फॉलिंग वेज, जिसे हम कहते हैं ट्रिगर लाइन, जो कि यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड में पहले गिरता है और एट द एंड फिर से ये जस्ट लाइक डबल बॉटम ये शार्प इंक्रीमेंट दिखाता है। और जब भी हम कोई भी स्टॉक्स के बारे में अगर में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टर्स और वी कैन से ब्रोकर्स इन सारे चार्ट्स को एनालिसिस करके ही मार्केट में अपने इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर समय में सोल्ड करना है शेयर्स को या फिर होल्ड करके रखना है। तो स्टूडेंट्स, आज के हमने इस लेक्चर में एनालिसिस ऑफ शेयर्स में दो मेजर फंडामेंटल के बारे में जाना, विच इंक्लूड फंडामेंटल एनालिसिस एंड वेल एज टेक्निकल एनालिसिस। स्टूडेंट्स, इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।